दोस्तों आज पेश है खूनी संघर्ष। ये कवर चित्र है दोस्तों। हवा में बातें कर रहा राजकुमार चिंतामणि का घोड़ा। उफ, ये तो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ गया है। लगता है आज मैं इसके हाथों बच नहीं पाऊंगा। बिना शस्त्रों के इनसे लड़ भी नहीं सकता। घोड़े की ओर से दौड़ा सैनिकों, वह नियत्था है। अब हम वह हमसे बचना नहीं चाहिए। इससे तरह इन सैनिकों के हाथ से बच सकता हूँ। मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। ये ऊंचा वृक्ष, पेड़, अगर मैं इस पर चढ़ जाऊं तो शायद बच सकूं, और जल्दी ही। घोड़ा खाली भाग रहा है। राजकुमार यहीं कहीं आसपास है, ढूंढो उसे। ओह, उन्हें मेरी उपस्थिति का अभ्यास हो गया है। अब युद्ध करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। ये डाल शायद कुछ काम कर सके। कहाँ चला गया वह? यहीं कहीं होगा, ध्यान से देखो। और वो अगले ही क्षण सैनिकों की आवाज वह उधर से आई है। और सैनिक जैसे ही उसके पास पहुंचे, छपाक छड़ाक, अब सैनिक की तलवार राजकुमार के हाथ में थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और फिर, और उसी पल कई सैनिक उस पर टूट पड़े। ये बचना नहीं चाहिए साथियों, खत्म कर डालो इसे। परंतु अब वह असावधान नहीं था। अब मेरे सामने तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। और फिर वह सैनिकों से जूझ गया। जल्दी, मेरा सिर बुरी तरह घूम रहा है। ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा है। पर वह ज्यादा देर तक अपने पांव पर खड़ा न रहता। जब उसकी चेतना वापस लौटी, मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय महर्षि अगन मित्र के आस की शरण में हो योग। महर्षि अगन मित्र के आश्रम में? परंतु यहाँ कैसे पहुंचा? तुम जंगल में अचेत अवस्था में पड़े थे पुत्र। हमारे शिष्य कंदमूल एकत्रित करने निकले। उनकी दृष्टि तुम पर पड़ी। वे तुम्हें यहाँ लिए आए मेरे पास। सैनिक भी पड़े थे, परंतु सब मृत अवस्था में थे। अब तुम बुरी बुरी तरह घायल थे। अगर तुम्हें समय पर हमारे शिष्य उठाकर न लाते तो अचेतना में तुम्हारी मृत्यु प्राप्त हो जाती। आपकी अवस्था का और तुम इस बात से सही अंदाजा लगा सकते हो कि आज तुम्हारी चेतना को पूरे 5 दिन में लौटी है। अचानक राजकुमार एक झटके में खड़ा हुआ। क्या कहा? 5 दिन अचेत रहा? हाँ पुत्र। परंतु तुम इस तरह क्यों खड़े हो गए? तुम्हारे घाव अभी हरे हैं। तुम्हें तुरंत पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता ऋषिवर। मुझे सिद्धि राजमहल पहुंचना होगा। वहां महाराज सिंगरदेव के प्राण संकट में है। तुम सिंगरदेव महाराज के सिंगरदेव की तुम सिंगरपुर के महाराज सिंगरदेव की बात कर रहे हो? हाँ, मुझे वहां जाना होगा, वरना महाराज जीवित नहीं बचेंगे। अब तुम्हारा सिंगरपुर जाना व्यर्थ है पुत्र। महाराज सिंगरदेव की मृत्यु हो चुकी है। क्या? महाराज की मृत्यु हो गई? हाँ पुत्र, आज से 3 दिन पहले महाराज सिंगरदेव की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हुई। परंतु तुम इतना चंकित क्यों हो रहे हो? महाराज की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। वे अपनी मौत ही मरे थे वे। नहीं महात्मा, नहीं। महाराज स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुए, उनकी हत्या की गई। हत्या? हाँ, हत्या। दुष्ट भ्राता कपट सिंह ने उसकी हत्या की है। ये कैसे जानते हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं यह सब कुछ इसलिए जानता हूँ ऋषिवर, क्योंकि महाराज सिंगरदेव का पुत्र राजकुमार चिंतामणि हूँ। राजकुमार चिंतामणि? यदि तुम राजकुमार चिंतामणि हो तो राजमहल में होना चाहिए, ना कि जंगल में। मैं स्वयं अपने चाचा कपट सिंह की, उसके मित्र राजा वीर सिंह, उसकी जान बचाता फिर रहा था। हम कुछ समझे नहीं। मैं आपको सारी बातें विस्तार से बताता हूँ। मैं अपने चाचा कपट सिंह के साथ पड़ोसी राज्य के महाराज वीर सिंह के यहाँ होने वाले समारोह में सम्मिलित होने के लिए वीरगढ़ गया हुआ था। वास्तव में महाराज वीर सिंह के राज सज्जा पर बहुत ध्यान देते हैं। पूरा राजमहल दुल्हन की भांति सजा रखा है। और मैं राजमहल की सज्जा देखने के लिए आगे बढ़ गया। अचानक, ओह, समारोह तो एक बहाना है महाराज। मैं तो यहाँ इस उद्देश्य से आया हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो?
ये आवाज चाचा जी की लगती है, लेकिन ये समारोह को छोड़कर यहाँ गुप्त कक्ष में महाराज वीर सिंह से क्या बात कर रही है? मुझे सुनना चाहिए, ये दोनों क्या बात कर रही है? और फिर उनकी वार्तालाप सुनने के लिए खिड़की पर कान लगा दिए मैंने। मैंने कहना चाहता हूँ महाराज, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं अपने बड़े भाई सिंगारदेव और भतीजे राजकुमार चिंतामणि को समाप्त कर सिंगारदेव का राजा बन सकता हूँ। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं कपट सिंह, किंतु तुम्हें सिंगारदेव का राजा बनने के पश्चात हमें 20 लाख स्वर्ण मुद्रा देना होगा। आप 20 लाख स्वर्ण मुद्रा की बात कर रहे हैं राजा? यहाँ सिंगारदेव का सारा राजकोष आपके चरणों में भेंट करने की सोच रहा हूँ। तो फिर हम समझ लो तुम सिंगरदेव का राजा बन गए, धन्यवाद। और कपट सिंह, तुम सिंगरदेव को कैसे समाप्त करोगे? महाराज, आपकी योजना के अनुसार चिंतामणि को आ- आपके समारोह में लेकर आया हूँ, ताकि मेरे वफादार सैनिक महाराज सिंगरदेव की हत्या में कोई दिक्कत न हो। और मेरे वफादार सैनिक आज या कल में मौका मिलते ही महाराज सिंगरदेव की हत्या कर देंगे। बाकी रहा राजकुमार चिंतामणि, चूंकि वह मेरे साथ इसलिए जब चाहूँ आसानी से उसकी हत्या कर सकता हूँ। इतना भयानक षड्यंत्र चाचा जी ने सत्ता हथियाने के लिए किया, मेरी हत्या करवाने की पूरी योजना बना रखी है। मैं अपने प्राणों के साथ साथ मुझे पिताजी के भी प्राण बचाने होंगे। और वार्तालाप सुनकर मैं तेजी से पलटा पलटा था कि तभी कोई बाहर है, आओ देखते हैं। ओह, इन्हें मेरी उपस्थिति का अभ्यास हो गया। अब एक पल भी यहाँ ठहरना मृत्यु के समान है। अगले ही पल जितनी जल्दी हो सके मुझे राजमहल से बाहर निकल चलना चाहिए। तभी ठहरो वहरा, राजकुमार चिंतामणि, लगता है वह हमारा सारा वार्तालाप सुन गया है, अब बचना नहीं चाहिए महाराज। तभी एक आवाज है मेरे पैरों में बिजली भर दी। ओह, सैनिक, सूचित करने वाले घंटे की आवाज। अब शायद महल के बाहर न निकल पाऊं। और सचमुच सैनिक, वहरा पकड़ो उसे। मैं सैनिकों से जूझ गया। अगर इन्हें बचना है तो युद्ध करना होगा। खड़ा खचाक खचाक, ओ दुष्टों, एक एक कर को खत्म कर डालूंगा। परंतु आह, बिना अस्त्र के इन सैनिकों के सामने ठहरना मूर्खता होगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। वह उधर भाग रहा है, पकड़ो। वह बच कर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं अपने घोड़े तक पहुंचने में सफल हो जाऊं तो ये सैनिक मैं हाथ से बच सकता हूँ। और परकाटे पर पहुंचते ही वह रहा मेरा घोड़ा, अब मैं बच सकता हूँ तुरंत ही। चल बेटा, तेरे मालिक के प्राण तेरे हाथ में है। वह घोड़े पर भाग रहा है, जाओ उसका पीछा करो। इस तरह मेरे प्राणों के दुश्मन वीर सिंह, वीरगढ़ के कई सैनिक मेरा पीछा करते करते इस वन तक आ गए। यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं बिना लड़े उन सैनिकों का पीछा नहीं छुड़ा सकता, इसलिए उन उन पर टूट पड़ा मैं। वो, इसका तात्पर्य सैनिक की मृतावस्था में पड़े हुए आपस में आसपास पड़े हुए तुमने मारा था? हाँ महाराज, मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें सबको मार डाला, मगर पिताजी, मैं पिताजी को नहीं बचा सका। सुख 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 सुख। दुखी न हो राजकुमार, शायद होनी को यही मंजूर था। तुम्हारे साथ जो हुआ वास्तव में अत्यंत दुखदायी है। अचानक राजकुमार चिंतामणि की आंखों में चिंगारी उगली। मैं अपने दुष्ट चाचा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांत पुत्र शांत। अब तुम असाधारण वीर अवश्य हो, किंतु क्रोध में पुरुष सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यदि तुम आज चाचा कपट सिंह के सिंगारगढ़ का महाराज है, इसलिए उसके साथ आज सिंगारपुर की सारी सेना है। अगर आज पर सिंगारपुर पर चढ़ दौड़े तो कपट सिंह के हाथों अपने विश्वास सैनिकों की मदद से तुम्हारी हत्या करवा देगा। ओह, आप सत्य कह रहे हैं महाराज। महात्मन, यदि आप भी बताइए मैं क्या करूं? क्या मृत्यु के भय से यूं ही हाथ पर हाथ रख के बैठ जाऊं? नहीं, क्योंकि पाप को सहने वाला भी पाप का हकदार होता है। तुम्हारे तुम्हें बहुत कुछ कहना होगा, मगर शक्ति के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर। मैं कुछ समझा नहीं रिसीवर। आओ मैं समझाता हूँ। और मैं समझाता हूँ। एक दिन राजकुमारी प्रियगंधा जंगल में शिकार खेलने आई। तभी वो काला तेंदुआ, भागो वरना सबको मार डालेगा। राजकुमारी प्रियगंधा को तेंदुए के शिकंजे में फंसा छोड़ सभी सहेलियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी
राजकुमारी को छोड़ मूर्ख, अपनी जान बचा। बचाओ। तभी। छोड़ दोस्त इसको। तेंदुए रूपी मुंह से जूझ गया युवक। अचानक युवक के हाथ में तेंदुए की पूंछ आ गई और अगले ही चल चक्कर चक्कर गन्नी बना डाला तेंदुए को उसने। और फिर, जाओ बेटा आराम करो। फिर हंसपस खड़ी राजकुमारी के पास पहुंचा। जल्दी ही रथ में चलिए राजकुमारी जी, वह काला तेंदुआ अभी वापस आ सकता है। धन्यवाद युवक, तुमने तेंदुए से हमारे प्राण बचाए। हम पर बहुत एहसान किया। इसमें एहसान की क्या बात है राजकुमारी, ये तो एक बहन के प्रति भाई का फर्ज था। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। मुझे कभी श्रृंगारदेव पहुंचने का किसी काम धाम की खोज करनी है। ओह, तो तुम श्रृंगारदेव जा रही हो, हमारे साथ ही आओ भाई। हम तुम्हें श्रृंगारदेव छोड़ देंगे, ठीक है बहन। और काम धाम की चिंता करना करना भैया, मैं महाराज से कहकर तुम्हें राजमहल में कोई न कोई काम दिलवा दूंगी। अगर ऐसी बात है तो मेहरबानी होगी। और जल्द ही महल में। तो आपने पिता और आपने राजकुमारी को तेंदुए से बचाया, क्या नाम है तुम्हारा? दास को चित्रसेन कहते हैं महाराज। चित्रसेन, हमें तुम्हारी वीरता से प्रसन्न होकर तुम्हें राज्य के उप प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सेनापति जी, इन्हें ले जाकर इसका कार्य संभाल समझा दीजिए। योग्य महाराज। और फिर, ये तुम्हारा कक्ष है चित्रसेन, तुम ही विश्राम करो, कल सुबह तुम्हें तुम्हारा कार्य समझा दिया जाएगा। आपसे एक बात पूछनी है सेनापति, ये महाराज हर समय इतने ढेर सारे सैनिकों से क्यों घिरे रहते हैं? तभी तुम्हें महाराज राजमहल में आए कुछ समय, कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब समझ जाओगे। और उसी रात साय ने अपने हाथों में थमी रस्सी महल की बुर्ज पर उछाल दी। जल्दी ही सेनापति कक्ष में कौन हो? सेनापति फुर्ती से अपनी तलवार की तरफ झपटा। यह तो वही और यह सौभाग्यशाली साबित हुआ। भाग्यशाली साबित। लेकिन अगले ही पल वह संभल पाता। अब और तब, तुम कौन हो तुम? तेरी मौत। सेनापति के कमरे से आती चीख को बाहर खड़े सैनिकों ने सचेत कर दिया। ये तो सेनापति की चीखने की आवाज है। आओ, चलो देखते हैं उन्हें क्या हुआ। ओह, वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। तीनों सैनिक उसी तरफ भागे। तभी अचानक नकाब पर चीते की भांति उन पर झपटा। आज सेनापति के साथ तुम्हारी भी मौत लिखी है। खचा खचा। और अगली सुबह राजमहल तुम्हें तूफान आ गया। किसी ने हमारे सेनापति और तीन सैनिकों की हत्या कर दी। तुम सब को पता नहीं लगा पाए सब कुछ कैसे हुआ। क्षमा करें महाराजा, हमने हत्यारे को सुरग ढूंढने की बहुत प्रयत्न किया, किंतु हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हम सेनापति का हत्यारा हर हाल में चाहिए। और ये काम तुम्हें सौंपते हैं चित्रसेन। किसी भी हाल में तुम्हें से हमारे हत्यारे को 2 दिन के अंदर हमारे उपस्थित करना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और फिर, मैं आपकी तरफ मैं आपकी तरफ हत्यारे को पकड़ मैं अपनी तरफ से हत्यारे को पकड़ने का पूरा प्रयत्न करूंगा, आगे ईश्वर की इच्छा। तुमने इस कार्य का जिम्मा तो ले लिया चित्रसेन, परंतु क्या तुम मात्र 2 दिन में हत्यारे को पकड़ पाओगे? वह रात महल में उपस्थित हर आदमी पर भारी थी, कहीं आज रात हत्यारा न आ जाए। और आखिर हत्यारे के मकसद क्या है हो सकता है? ये हत्याएं करने का। तभी सभी चौंके। ये आवाज। अगले ही पल कपट सिंह ने लपक कर हलक फाड़ कर चीख उठा, चित्रसेन भागो, हत्यारा उधर है, भाग रहा है। चित्रसेन के साथ सभी सैनिक उधर भागे ते चले गए। तेज भागो, आज हत्यारा हमारे हाथ से बचकर नहीं भागना चाहिए, भागो। और जल्दी, वह रहा, उसे पकड़ो। वह महल के पिछवाड़े की तरफ भागा है। और तेज,
वह आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। महल के पीछे पहुंचते सैनिकों के पीछे कई शस्त्रधारी व्यक्ति मौजूद कूद पड़े। ओह, मारो मारो। और कोई सैनिक कुछ समझ पाता इससे पहले ही और सिर दी। चलो चलो सभा साथियों, अब हम हम सब महल में शामिल होकर षड्यंत्र का एकांत करें। उधर राजा महल के अंदर, अरे चित्रसेन, तुम बहुत जल्दी ही वापस आ गए। हत्यारा पकड़ा गया क्या? हत्यारा पकड़ा तो नहीं गया महाराज, मगर हत्यारे को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम हत्यारे को जानते हो? कौन हत्यारा? अचानक विस्फोट सा किया चित्रसेन ने। हत्यारा आपके सामने खड़ा। चित्रसेन, तुम हत्यारे हो? हाँ कपट सिंह, मैं ही तुम्हारे विश्वास विश्व, विश्वास पात्र सेनापति और सैनिकों का हत्यारा हूँ। और तुम जानते हो कि ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुमने मेरे पिताजी सिंगारदेव की हत्या की है। महाराज सिंगारदेव? ओह, कहीं तुम राजकुमार चिंतामणि तो नहीं? आपने? हाँ चाचा, मैं कपट सिंह, मैं राजकुमार चिंतामणि ही हूँ। मैं यहाँ अपने पिताजी की मौत का बदला ले और आप से उस राज्य को वापस लेने आया हूँ जिसके तुम हत्या कर राजा बन गई। और तभी टन टन, अगर तू अपने उस गद्दार सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे मिलकर तूने यह षड्यंत्र रचा, तो वे नहीं आने वाले। रिसीवर अभी अन अगन मित्र के साथ आए हुए सैनिकों और प्रजावासियों ने उन्हें खत्म कर दिया होगा। ये उस चक्रियों का जवाब है चाचा, जो तूने ओ- मेरे और महाराज के विरुद्ध रचा। आज तू स्वयं फैलाए चक्रियों का जाल में फंस गया है। अचानक कपट सिंह गिड़गिड़ा उठा। कपट सिंह, तुझे क्षमा करना, क्षमा का अपमान होगा कमीने, लेकिन मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से सजा नहीं देगा। न्याय और प्रजा करेगी जिसे न्याय प्रिय राजा को तूने हत्या की है। मुझे क्षमा कर दे बेटा, मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था। तभी अचानक एक शोर उभरने लगा। कपट सिंह को बाहर निकालो। कपट सिंह, हाय हाय, चल बाहर। चाचा, तेरे न्याय तेरा न्यायकर्ता आ गई। नहीं, जल्दी राजकुमार चिंतामणि कपट सिंह को बाहर खींच कर ले आया। इस हत्यारे को हमारे हवाले कर दो। मारो मारो, खत्म कर दो इस दुष्ट को। महाराज के हत्यारे को हम अपने हाथों से सजा देंगे। ठहरो भाइयों, महाराज के इस हत्यारे को सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन इस दरबार में मुकदमा चला जाएगा। महाराज सिंगादेव का हत्यारे का फैसला दरबार में नहीं, हमारे दरबार में होगा। इसे हमारे हवाले कर दो। हाँ हाँ, इसे हमारे हवाले कर दो। अचानक प्रजावासियों की भीड़ सैनिक को धकेलती हुई आगे बढ़ी। अरे रुको रुको, हट जाओ हमारे रास्ते से। और आह, नहीं। फिर भीड़ भूखे गिद्धों की भांति कपट सिंह पर टूट पड़ी। श्री शिव रोकिए ने, प्रजा भटकती है तो न कोई रोक पाता है, न ही कोई रोक सकता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे मूक दर्शक बनकर देखते रहो। और जल्दी हमारे नए महाराज चिंतामणि जिंदाबाद। राज्य का महाराज बनने की बधाई स्वीकार करो चिंतामणि। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। अगर आप मुझे समय पर सलाह न देते और मेरे रूप को अपनी कला द्वारा न बदलते, तब तुम जाओ राजकुमार, इस वेश में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। जो गया गुरुदेव। और अपने शिष्य को मेरी जगह नकाब पोश बनाने के लिए तैयार न कर रहा। और प्रजा को सारी सच्चाई न बताते। प्रजा वासियों, तुम्हारा राजकुमार मरा नहीं, अपुत जीवित है, तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तो हरगिज यहाँ तक नहीं पहुंच सकता था। दुश्मनों की जाने कब का खत्म कर दिया होता। यह सब तुम्हारी बुद्धि और साहस का कमाल है पुत्र। संसार में जब मनुष्य
ने सांस के साथ बुद्धि का प्रयोग किया है वह अवश्य सफल हुआ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, सच्ची लगन और निष्ठा से प्रजा की सेवा करूं। आयुष्मान भव, हजारों साल तक राज राज कर, और तलवार नहीं प्यार से। महाराज चिंतामणि जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों।